महाराष्ट्र 360 में आपका स्वागत है। यह है देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले राज्य की खास खबरों का राउंड अप। इस हफ्ते बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस से लेकर कल्चर, बिजनेस और कम्युनिटी तक। जानिए कैसे ये बदलाव महाराष्ट्र को नई दिशा दे रहे हैं और क्यों ये आपके लिए भी मायने रखते हैं। राज्य कैबिनेट ने 3 अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनसे विधानसभा, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए नई आधुनिक इमारतें बनेंगी। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद शासन और प्रशासन को और ज्यादा असरदार और प्रभावी बनाना है। गढ़चिरौली में नया कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 138.48 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो जिला प्रशासन को मजबूत बनाएगा। तो वहीं मुंबई के भायखला में पुलिस कमिश्नर ऑफिस की नई इमारत के लिए 263.14 करोड़ रुपए पास किए गए हैं, जिससे पुलिस व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। महाराष्ट्र ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्य की योजनाओं को केंद्र की मुहिम से जोड़कर असर और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए केंद्र और राज्य के अफसरों ने मिलकर समीक्षा की और कामकाज को बेहतर तरीके से मॉनिटर करने की योजना बनाई। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। महाराष्ट्र में इस दौरान डीप क्लीनिंग ड्राइव, जीरो वेस्ट पहल और पब्लिक टॉयलेट अपग्रेड पर जोर दिया जाएगा। इसका मकसद है हर व्यक्ति तक इस अभियान का फायदा पहुंचे। जल्द ही यूके में मराठी समुदाय के लिए एक स्थायी सांस्कृतिक केंद्र भी तैयार होगा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने लंदन में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जिससे वैश्विक मराठी लोगों से जुड़ाव और मजबूत होगा। ये भवन इंग्लैंड के चर्च से खरीदी जाने वाली जमीन पर बनाया जाएगा। इसके लिए फंड लंदन के महाराष्ट्र मंडल को दिया गया है, जो विदेशों में बसे मराठियों की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। इस फंडिंग से यूके में मराठी समुदाय की पुरानी मांग पूरी होगी। नया महाराष्ट्र भवन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लैंग्वेज क्लासेस, वर्कशॉप और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का केंद्र बनेगा। इससे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी और यूके के साथ रिश्ते और गहरे होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में आईआईएम नागपुर का सैटेलाइट कैंपस बनाने को मंजूरी दी है। ये कदम पुणे की इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास मैनेजमेंट एजुकेशन को और मजबूत करेगा। देश में पहली बार कोई आईआईएम अपने मुख्य कैंपस से बाहर फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू कर रहा है। असं आहे की आपल्याकडे जे आयएम आहेत, स्पेशली जसं आयएम नागपूर आहे, तर आता देशातल्या अशा ज्या संस्था आहेत त्यांनी इतरत्रही शाखा काढावी अशी अपेक्षा आहे आणि त्या दृष्टीने आयएम नागपूरने पिंपरी चिंचवडमध्ये, पुण्यामध्ये शाखा काढण्याचं किंवा आयएम सेटअप करण्याचा एक प्रस्ताव दिला होता। आता त्यातले हळूहळू सगळे मार्ग मोकळे होत आहेत आणि लवकरच त्या ठिकाणी ते कॅम्पस आपल्याला। मोशी की 70 एकड़ जमीन पर आईआईएम नागपुर का नया कैंपस बनेगा, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। ये कैंपस शिक्षा और इंडस्ट्री को जोड़ने का काम करेगा और पश्चिम महाराष्ट्र में एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जरूरत पूरी करेगा। इंडस्ट्रियल, आईटी और ऑटोमोबाइल हब माने जाने वाले पुणे में पहली बार देश का ये प्रमुख मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शुरू होगा। महाराष्ट्र की उम्मीद पहल से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की उत्पादक कंपनियों ने SIAL इंडिया 2025 में सबका ध्यान खींचा। यहाँ उन्हें पहचान मिली और बड़े बाजारों तक पहुँच के लिए नए अवसर खुले। SIAL के महानिदेशक ने उम्मीद को गल्फ सियाल और दिल्ली सियाल में शामिल होने का निमंत्रण दिया। वहीं अपेडा ने घोषणा की है कि उम्मीद के प्रोडक्ट्स को उसके पोर्टल पर शामिल किया जाएगा। ये ग्रामीण महिला उत्पादकों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुँचने की दिशा में एक बड़ी सफलता है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे के प्रयासों का अहम योगदान रहा। माधा के अनार, केले और सहजन, नासिक के लाल प्याज, धाराशिव की पौष्टिक सेवई, वैगांव की जीआई हल्दी, देवगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के हापुस आम, सतारा की मिलेट कुकीज और कोल्ड प्रेस्ड तेल, सोलापुर की मालदांडी ज्वार और इंद्रायणी वचिनूर से चावल, ये सभी 17 प्रोडक्ट्स प्रदर्शनी में शामिल रहे। तो ये थे इस हफ्ते की सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।